नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब करते हैं हर रोज आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। एक वक्त में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन थे पक्के यार। अब हैं एक दूसरे के खून के प्यासे। दशकों की गैंगवार में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने कराए कई वार। छोटा राजन ने भी किए बार बार पलटवार। हमलों में बचते रहे दोनों शैतान। दुश्मनी के पीछे की कहानी करती है सबको हैरान। नब्बे के दशक में मुंबई में सिर्फ एक नाम की तूती बोलती थी। ये नाम था दाऊद इब्राहिम। उस दौर में दाऊद ने जो चाहा वो हो गया। दाऊद के पास कई ऐसे लोग थे जो दाऊद के एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम कर देते थे। ऐसा ही एक खास दोस्त था छोटा राजन। दाऊद और राजन खास दोस्त हुआ करते थे, तो दोनों के बीच दुश्मनी क्यों हुई? इसके पीछे दो थ्योरी है। कहा जाता है 1993 में मुंबई धमाकों के बाद राजन दाऊद से अलग हो गया था। कुछ लोग बताते हैं कि एक बार छोटा शकील और अनीस इब्राहिम छोटा राजन खाना खा रहे थे। उस दौरान अनीस इब्राहिम ने छोटा राजन पर कमेंट किया, जिससे नाराज होकर छोटा राजन ने अनीस को छांटा मार दिया। बस यही वो वजह थी कि छोटा राजन दाऊद का दुश्मन बन बैठा। छोटा राजन ये अच्छी तरह जानता था कि दाऊद के भाई पर हाथ उठाना उसे बहुत महंगा पड़ेगा और दाऊद किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। यही वो वजह थी जिसने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच अलगाव पैदा कर दिया था। दाऊद और छोटा राजन दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते रहे। दाऊद ने छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला करवाया, लेकिन उसकी तकदीर उसे बचाती रही। साल 2000 में बैंकॉक के एक होटल में दाऊद के लोगों ने छोटा राजन पर हमला किया था। कई राउंड फायरिंग हुई थी, लेकिन वो बचकर भाग निकला। मुंबई बम धमाकों के बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हो चुका था। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। दोनों किसी भी कीमत पर एक दूसरे को खत्म करने के लिए नई नई प्लानिंग और हमले करवाते रहे। दरअसल दाऊद इब्राहिम के कई गुर्गों की हत्या कर छोटा राजन बैंकॉक भाग गया था। कई हमलों में छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के कई शूटरों और गुर्गों की हत्या करवा दी थी। छोटा राजन का वर्चस्व लगातार बढ़ता देख दाऊद ने अपने सबसे करीबी और बड़े शार्प शूटर मुन्ना झिंगरा को छोटा राजन का काम तमाम करने के लिए बैंकॉक भेजा। मुन्ना झिंगरा अपने साथी शूटर्स के साथ छोटा राजन के घर पहुंचा। कई राउंड गोलियां चली, खून भी बिखरा, लेकिन छोटा राजन खिड़की से कूद गया। लेकिन इस हमले में छोटा राजन के सबसे खास शूटर रोहित वर्मा की मौत हो गई। डॉन छोटा राजन को खत्म करने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शूटर मुन्ना झिंगारा को बैंकॉक भेजा। मुन्ना झिंगारा 15 सितंबर 2000 को छोटा राजन के ठिकाने पर अपने कुछ और शार्प शूटर के साथ पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई गोलियां चला दी, खून बहा, लेकिन छोटा राजन अपने घर की खिड़की से नीचे कूद गया।
ऐसे में मुन्ना झिंगारा को लगा कि छोटा राजन को गोली लगी है और वो इतनी ऊंचाई से नीचे कूदा है तो वो बचा नहीं होगा। यही सोच के मुन्ना झिंगारा वहां से चला गया, लेकिन किस्मत ने छोटा राजन का साथ दिया और छोटा राजन बच गया। हालांकि इस हमले में छोटा राजन के सबसे करीबी और सबसे खासमखास रोहित वर्मा को गोली लगी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसी मौत का बदला लेने के लिए छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के सबसे खासमखास पर भी हमले किए। डी कंपनी की ओर से हुए हमले में छोटा राजन को ठीक होने में काफी लंबा वक्त लगा। छोटा राजन ने कई बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दुबई में मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद डॉन छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए शरद शेट्टी उर्फ बड़ा इडली को निशाना बनाया। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम को ऐसी चोट देना चाहता था जिससे दाऊद उबर न सके। उसके बाद छोटा राजन ने शरद शेट्टी को निशाना बनाने की ठानी। छोटा राजन दाऊद तक नहीं पहुंच सका, इसलिए छोटा राजन ने दाऊद के दुबई में सारा काम देख रहे शरद शेट्टी को मारने का प्लान बनाया। 19 जनवरी 2003 ये वो तारीख थी जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वड़ा इडली के नाम से जाने जाने वाले और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे खास आदमी शरद शेट्टी की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। 19 जनवरी 2003 को शरद शेट्टी दुबई में अपनी मर्सिडीज कार से इंडिया क्लब पहुंचे थे। उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी और कुछ दोस्त मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही शरद शेट्टी इंडिया क्लब के डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़े, तभी पहले से ही वहां मौजूद छोटा राजन के 4 शूटरों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 7 गोलियां मारकर शरद शेट्टी की हत्या कर दी। इस वारदात में एक गोली शरद शेट्टी की पीठ में लगी, जबकि बाकी 6 गोलियां शरद शेट्टी के सिर में मारी गई थी। शरद शेट्टी की हत्या के बाद डॉन दाऊद इब्राहिम आग बबूला हो गया। हालांकि उसने ठंडे दिमाग से काम लिया और चुपचाप पाकिस्तान भाग गया। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के लोगों को निपटाते रहे, लेकिन अब तक ना तो छोटा राजन दाऊद इब्राहिम को मार सका और ना ही दाऊद इब्राहिम छोटा राजन का कुछ बिगाड़ सका। दोनों शैतानों के बीच अब तक दुश्मनी बरकरार है। छोटा राजन तिहाड़ जेल में है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहकर शैतानी प्लानिंग में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो शैतान राजधानी दिल्ली में एटीएम को बनाते थे निशाना। 5 फरवरी को वजीराबाद इलाके से उखाड़ ले गए पूरा एटीएम। एक्शन में आई दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के नूह से शैतानों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है जांच, कहां कहां तक फैले हैं इनके नेटवर्क के तार। राजधानी दिल्ली में कई महीनों से एटीएम लुटेरों ने आतंक मचा रखा था। 5 फरवरी को लूट के बाद की इन तस्वीरों में लुटेरों की दबंगई साफ नजर आ रही है। तस्वीरें दिल्ली के वजीराबाद की हैं, जहां गली नंबर 8 के बाहर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को लुटेरों ने अपना निशाना बनाया। और इतना ही नहीं, लुटेरे पूरी एटीएम मशीन को उखाड़कर अपने साथ भी ले गए थे। देर रात लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही शैतानों ने सीसीटीवी में कैद न होने के लिए उस पर काला स्प्रे तक कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि चोर भले ही कितना शातिर हो, वो कानून की नजर से बच नहीं सकता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस वारदात के 5 दिन बाद ही चोरों का खुलासा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एटीएम मशीन की लूट मामले में 2 लोगों को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम समीर और नदीम हैं। ये दोनों इमरान गिरोह के सदस्य हैं। बता दें, इमरान ने इससे पहले दिल्ली के
पश्चिम बिहार इलाके में एक एटीएम को निशाना बनाया था। क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे ही वो जेल से छूटकर बाहर आया, उसने नदीम और समीर को जल्द पैसे कमाने की ट्रेनिंग दी। एक टीम जो इमरान जो एक लड़का है, मेवात का इलाके का रहने वाला है, और उसने करीब 20-22 वारदात ऐसे पहले भी उसने अंजाम दी हैं। पिछले साल अगस्त के महीने में पश्चिम बिहार में भी एक एटीएम, एचडीएफसी का एक एटीएम उसने तोड़ा था और उसमें भी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इसको पिछले साल भी क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट किया था। ये बेल पर बाहर आ गया था, और जब पूरे इसके मॉडस ऑपरेंडी देखे और जिस तरीके से अंजाम दिया गया क्राइम को, तो पता लगा कि ये इमरान की गैंग ने ही इस केस को भी अंजाम दिया है, जिस पर आगे काम करते हुए एसीपी उमेश की टीम ने और इंस्पेक्टर योगेश और विनोद की टीम ने एक बेहतर समन्वय का परिचय देते हुए 2 लड़कों को इसमें अरेस्ट किया है। एटीएम उखाड़ने वाला समीर पढ़ा लिखा है, उसने बीएससी की हुई है, जबकि नदीम बीटेक है। दोनों ने वारदात को अंजाम देने से पहले 2 दिन तक रेकी की। 5-6 फरवरी की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस तारीख को भी चोरों ने जानबूझकर चुना था, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव थे और सभी लोग थके हुए थे, इसलिए इस तारीख को चुना गया। ये शैतान एटीएम मशीन को उखाड़कर नूह ले गए थे। इन्होंने एटीएम मशीन को काटकर रुपए निकाले। एटीएम मशीन को सुनसान इलाके के कुएं में फेंक कर उसे झाड़ियों से छिपा दिया, ताकि किसी को पता न लगे। एटीएम को ये गाड़ी में फटाफट डाला इन्होंने और ले गए नूहू एरिया में। वहाँ पर इन्होंने मशीन को तोड़ा। मशीन में से तकरीबन 29 लाख रुपए निकले। तो ये टोटल 6 लोग थे। 6 लोग आपस में इन्होंने बांट लिए पैसे, और पैसे बांटने के बाद एक अबांडेंट कुआं था, तो उस कुएं में उस एटीएम को इन्होंने डाल दिया और उसके ऊपर से झाड़ियाँ और टहनियाँ, सूखी टहनियाँ, उससे ढक दिया और पैसे आपस में बांट लिए और इधर उधर हो गए। हरियाणा का नूह साइबर ठगों और अपराधियों का बड़ा अड्डा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जब नदीम और समीर को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ हाथापाई की गई, ताकि टीम आरोपियों को अपने साथ न ले जा सके। लेकिन पुलिस समीर और नदीम को गिरफ्तार करके साथ ले आई। पुलिस को अभी इमरान समेत 4 और डकैतों की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मासूम बच्चों पर रहती थी बच्चा चोर गिरोह की नजर। कई महीने में 3 बच्चों को किया था किडनैप। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने जब चलाया सर्च अभियान, तो एक साथ 3 मामलों में मिला सॉल्यूशन। चोरी करने के बाद लाखों में होता था बच्चों का सौदा। बेहद खौफनाक था गिरोह का इरादा। राजधानी दिल्ली में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। कई बच्चों को पुलिस वापस खोज लेती है, लेकिन कई मासूम ऐसे होते हैं जिनका कभी कुछ पता ही नहीं चलता। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने बच्चों की तस्करी करने वाले एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 4 बदमाशों को दबोचा है, साथ ही एक नवजात समेत 2 बच्चों को बचाया। शैतानों की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस ने 2023 से 2025 तक 3 वारदातों को सुलझाया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह गोद लेने के बहाने निसंतान दंपतियों को तस्करी करके बच्चों को किडनैप करता था। ये मामला इस तरह से है कि जो बेसिकली ये बच्चे उठाते थे, बच्चे उठाने का एक गिरोह है, जिसमें जो है चाइल्डलेस कपल है या फिर किसी को मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है, उनको ये बच्चा उठाकर ये बेचते थे। और इसमें हमने 4 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें 3 लेडीज़ हैं और 1 मेल है। बाकी इसमें और की तलाश जारी है और हमारे इसमें 3 केसेस हमारे वर्कआउट हुए हैं, 2 बच्चे इसमें रिकवर हुए हैं।
ये लगभग जो है 1.5 साल से इस तरह का काम कर रहे थे। हमारा एक 2023 जुलाई का केस एक वर्कआउट हुआ है, जिसमें ये लेडी जो है वन ऑफ द एक्यूज्ड, ये उसमें इन्वॉल्व थी। सीसीटीवी फुटेज में उसका भी इन्वॉल्वमेंट दिखा है हमें। और हमारा 2023 जुलाई का जो केस हुआ था वो भी एक वर्कआउट हुआ है। 2024 का एक इंसिडेंट है जिसमें ये आरती नाम की लेडी फिर से ले जाती हुई दिखी थी बच्चा, और वो सेम है। तो तीनों केसेस में जो है ये आरती जो को एक्यूज्ड है वो बच्चा उठा के ले जाते हुए दिखी है। तो हमारे 3 केसेस तो इसमें अभी खुलासा हुआ है। बाकी और भी केसेस में संभावना है कि इनके लिंक मिलेंगे। ये गिरोह कैसे बच्चों की किडनैपिंग करता था, इसके लिए आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें गैंग की महिला बच्चों को कितनी सफाई से चुरा रही है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने पिछले साल 17 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक केस दर्ज होने के बाद जांच शुरू की, जिसमें एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 2.5 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि जब वो स्टेशन के मुख्य हॉल में सो रही थी, इसी दौरान कोई उसके 2.5 साल के बेटे को उठा ले गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात महिला को बच्चे को उठाकर ऑटो रिक्शा में ले जाते हुए देखा। टीमों ने उस ऑटो रिक्शा चालक का पता लगाया। उस ऑटो चालक ने बताया कि उसने संदिग्ध को बदरपुर फरीदाबाद टोल गेट के पास छोड़ा था। पुलिस को जांच में पता चला कि 31 जुलाई को रेलवे स्टेशन से एक अन्य महिला के 3 साल के बेटे का भी अपहरण किया गया था। इस वारदात को लेकर भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इसमें पता चला कि उसी महिला ने बच्चे का अपहरण किया और ऑटो रिक्शा में बैठकर उसी स्थान पर पहुंची थी। इसके बाद 21 जनवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और बच्चे के किडनैप होने की सूचना मिली। इस मामले में एक महिला ने बताया कि उसके 4 महीने के बच्चे को उठा लिया गया। इसी तरह के 3 मामलों की जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू की। इसमें कई टीमों की मदद ली गई। 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। फोन ट्रैकिंग डेटा के साथ संदिग्ध की गतिविधियों को मैप किया। जांच टीमों को सफलता तब मिली जब संदिग्ध को रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा में चढ़ते देखा गया। वाहन के नंबर को ट्रैक किया गया और बदरपुर में जांच की गई। आखिरकार छापेमारी के बाद संदिग्ध जोड़े को फरीदाबाद में ढूंढ निकाला। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को हिरासत में लिया। महिला का पति सूरज तस्करों और खरीदारों के बीच लेन देन में मदद करता था। वो तस्करी किए गए बच्चों को निसंतान दंपतियों को छोड़े गए बच्चों के रूप में पेश करता था। बच्चा चोर गिरोह तस्करी किए गए बच्चों को निसंतान दंपतियों को छोड़े गए बच्चों के रूप में पेश करता था। पूरी प्लानिंग के तहत ये गिरोह काम कर रहा था। ये तस्कर रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से बच्चों को निशाना बनाते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोड भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन तारीफ करनी होगी दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट की, जिसने इस गिरोह को बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।